The CLAT PG exam is now only 45 days away. And at this point of time, many of you will have questions like, how do I prepare the so many case laws that have to be prepared for this exam? Where do I get these case laws? Where do I study these case laws from? What are the topics or what are the subjects that are important for this exam? What should I leave? What should I study? Even if I've started my preparation 3 months ago or 6 months ago, how do I proceed with my revision? What is the best strategy in which I should revise my subjects? So accordingly, in this video, you don't have to worry for any other things that you are facing, the problems that you are facing, because इस वीडियो के अंदर we are going to talk about a complete 45-day preparation strategy as to how you have to go with your preparation. Even if you have started 6 months ago, you are starting right now, then this video is for you. This is gonna be a must watch for this video. Accordingly, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, दैट स्ट्रैटेजी हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर एग्जॉस्टिव एम्पेरिकल स्टडी ऑफ द लास्ट ईयर्स पेपर पैटर्न, चाहे आप बात करो 2020 की या 2021 की, दोनों को हम लोगों ने स्टडी करा है. हम लोगों ने इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी बताई है, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस स्ट्रेटजी आफ्टर कंसल्टेशन विद UGC नेट क्वालिफाइड टीचर्स, लास्ट ईयर टॉपर्स, एंड आवर होल टीम हैज सैट टुगेदर एंड ब्रेनस्टॉर्म्ड एज टू हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन द लास्ट 45 डेज. एंड अकॉर्डिंगली इस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी आपको रिसोर्सेज बताने वाले हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे आपको बातें बताने वाली हैं, उसके लिए आपको कोई भी मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन व्हाटसोएवर. जितने रिसोर्सेज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. और साथ ही में जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना है. अब बिना देर की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और सबसे पहले थोड़ा जल्दी से लेट अस रिफ्रेश द पेपर पैटर्न फॉर दिस एग्जाम. सबसे पहले देखिए, ये जो एग्जाम है, इट इज ऑफ टोटल ऑफ 120 मार्क्स. देयर गोना बी, आपको जो एग्जाम है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपको यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 1 मार्क ईच के होंगे. अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे और अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम अलॉट करके चलना है 2 घंटे के अंदर. 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट पर क्वेश्चन. ये सीधा सीधा हिसाब, इस चीज को आपको समझ लेना है. अब अगर हम लोग बात करें कि इस एग्जाम के लिए आपके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट. इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारे के सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इसको लेके हम लोग बहुत ही डीप डाइव करने वाले हैं कि कैसे आपको इन कंपोनेंट्स को कवर करना है. स्टार्टिंग विद द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट. अगर आपकी फाउंडेशनल नॉलेज फॉर ईच सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है दैट इज बेस्ड अपॉन अ केस लॉ, देन हाउ कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन इफ यू डोंट नो व्हाट लॉ दैट केस लॉ कवर्स. अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं स्ट्रांग है, अगर मान लीजिए आपने नहीं से प्रिपेयर अच्छे से करा, तो आपके लिए एग्जाम देना सही में कठिन होगा. बिकॉज इवन स्टूडेंट्स जो कि केवल PCSJ की प्रिपरेशन करते हैं या फिर केवल सब्जेक्टिव आपका जो फाउंडेशन पोर्शन होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, इवन दो देज स्टूडेंट्स परफॉर्म वेरी वेरी वेल इन दिस एग्जाम, बिकॉज दिस एग्जाम्स इज टेस्टिंग योर नॉलेज कि आपको फाउंडेशनल नॉलेज आपकी कितनी अच्छी. तो आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ अपॉन द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. The second aspect that you have to focus upon is jurisprudence and international law. ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए you don't have to read any special case laws. These are just theoretical subjects. Accordingly, इन सब्जेक्ट्स के अंदर से हर साल 3 से लेकर 4 पैराग्राफ आते ही आते हैं. तो ये सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे CLAT PG के एग्जाम के अंदर. द थर्ड थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सिलेक्टिव स्टडी फॉर लैंडमार्क केसेस. अब इसमें जो लैंडमार्क केसेस होते हैं, ये CLAT PG का यूनिक फीचर है. बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, आईलेट का हो गया, चाहे आपका बाकी जितने ILI के एग्जाम हो गए, बाकी जितने एग्जाम्स हो गए, उनसे हटाकर CLAT के अंदर केवल लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं, रीसेंट केसेस पूछे जाते हैं. केसेस में आया क्या, उस केस के अंदर रेशियो क्या दिया गया, उस केस में क्या चेंज करा, उसमें क्या रेफर करा गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत होंगी इस पॉइंट पे. और अकॉर्डिंगली 45 डेज जो कि बचे हैं, तो 45 डेज के हिसाब से आपको किस तरीके से सिलेक्टिव स्टडी करनी है, कौन से वेबसाइट्स को आपको रेफर करना है, कौन से वेबसाइट्स को आपको रेफर नहीं करना है, किस तरीके से आपको उस केस के अंदर कौन सी चीजें जो कि पढ़नी है, वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा. अकॉर्डिंगली जो फोर्थ थिंग है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. अगर आप लगा रहे हो, आपने पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत आप लगा रहे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस की, तब आपके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर निकाल पाना. बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर पैराग्राफ बेस्ड.
आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के साथ आपके होंगे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, और अकॉर्डिंगली उन 6 में से कम 2 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द पैराग्राफ, समटाइम्स 5 क्वेश्चंस आपके सीधे पैराग्राफ के अंदर से आते हैं, और जो कि आपके पास 1 मिनट है हर क्वेश्चन के लिए। तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको उस पैराग्राफ से इन्फर करके क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये चीज अगर आपको मास्टर करनी है, ये चीज अगर आपको समझनी है, देन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है पैरा को पढ़ने की, उसको आप मास्टर करो। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स जो कि आपको इस एग्जाम के लिए याद रखना है। तो अकॉर्डिंगली ये जितने भी कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं, इनको बहुत डिटेल में हम लोग वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि ये लगता है कि मेरे लिए प्रिपेयर करना थोड़ा कठिन होने वाला है, बिकॉज या तो आप किसी जॉब में हो और आप शायद ये एग्जाम PSUs के लिए दे रहे हो, या फिर आप ये एग्जाम जैक एंट्री के लिए दे रहे हो, या फिर आप कोई अच्छा NLU पाना चाहते हो, बट आपका जो डिसर्टेशन है उसमें आपको टाइम लग रहा है, आपके कॉलेज के एग्जाम्स आ रखे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। अगर आप 45 डेज में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, या फिर आपको अगर रिवीजन भी करना है, तो हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च करा है, हम लोग इस चीज को चला रहे हैं। यह है हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको 22 हाई क्वालिटी मॉक पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो मॉक पेपर्स हैं, ये जो आपका लेटेस्ट 2021 का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। मतलब हम लोग आपको एक पैराग्राफ के साथ 6 क्वेश्चन देते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सबके सब रीसेंट केसेस के ऊपर बेस्ड है। हम लोगों ने कोई भी कॉपी पेस्ट का हम लोग काम करते ही नहीं है कि हम लोग PCLJ के पुराने पेपर्स उठाएं, उनको रीयूज करें। हम लोग केवल और केवल एग्जॉस्टिव रिसर्च के बाद जितने इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो 2021 और 2022 के हैं, उनके ऊपर बेस कर रहे हैं अपने पेपर को, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, हम लोग अब से शुरू करने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स, जो कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन सबके वीडियो लेक्चर्स हम लोग इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फॉर ईच केस आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा, और साथ ही में 2022 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं टिल द मंथ ऑफ मे, हम लोग आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे वीकली अपडेट्स के तौर पे प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी केस लॉज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आपके पास टाइम की कमी है, या फिर आप सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, या फिर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से मेरे से थोड़ा सा दिक्कत होगी और मुझे असिस्टेंस चाहिए, तो सारे के सारे केस लॉज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद लिमिटेड मेंटोरशिप ऑल्सो। कि अगर आपको मुझसे बात करनी है डायरेक्टली कि सर मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर्ड है। अभी ये कोर्स हम लोग लिमिटेड ऑफर की उसमें 1999 में लाए हैं आपके लिए। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली ये मेरा स्टेप रहेगा कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आपके पास टाइम की कमी है फॉर द क्लैट PG एग्जामिनेशन। अब चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है क्लैट PG एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि आपको इस एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा 75 से लेके 80 मार्क्स लाने हैं इन ऑर्डर टू गेट इन द टॉप NLU। या फिर अगर आपको टॉप 10 में भी आना है, मान लो अपने PSU के एग्जाम के लिए, तो 85 मार्क्स अगर आप ले आते हो, इट इज मोर देन इनफ। ये चीज मैं कैसे बेस कर रहा हूँ, कैसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप LSIU की जनरल रैंक की बात करो तो क्लोजिंग मार्क्स आपके 69.75, तो मतलब 70 के अराउंड मार्क्स यहाँ पे हो गए। अगर हम लोग ये भी मान लेते हैं कि हर साल जो पेपर होता है उसके पैटर्न की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अभ्यस्त हो जाते हैं, दे बिकम यूज्ड टू द पैटर्न, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू स्कोर वेल एंड द कट ऑफ मार्क्स गो हाई। Still 75 to 80 marks are more than enough for you to get a good college, and about 85 marks will be more than enough to get in the top 10 for a PSU selection definitely. Accordingly, ये चीज आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। The second thing is foundational subjects. अब बात करते हैं कि आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको एक डेटा अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। आप ये देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर है, ये आपका 2021 का स्कीम है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस कितने पूछे गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में थे 17, परसेंटेज है आपका 14%। आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी में थे 14 क्वेश्चंस, 11% यहाँ पे आपका इसमें शेयर था। कमर्शियल लॉ की बात करिए 18, आप फैमिली लॉ की बात करिए 12, क्रिमिनल लॉ की बात करिए IPC प्लस CRPC 32, एनवायरमेंटल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें केवल 6 क्वेश्चन आए थे, उसको आप छोड़ सकते हैं, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में 15 क्वेश्चन। तो आपको सीधे ये समझ में आता है कि ये जो आपके 5-6 सब्जेक्ट्स है ना, दीज आर द सब्जेक्ट जिसपे कि आपको फोकस करने की जरूरत है। मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग बात कर भी लेते हैं कि आपका कितना पोर्शन छूटेगा इन 45 डेज में, तो वो है केवल 12 क्वेश्चंस का। 12 क्वेश्चंस का मतलब होगा कि मान लो आपने ये नहीं भी पढ़ा तो भी आप 108 मार्क्स के लिए तो पढ़ाई कर ही रहे हो आउट ऑफ 120।
तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्कोप को नैरो कर सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको इनको कवर करना है। जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर जो सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग ने पूरी एक वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। उन वीडियोस के अंदर हमने बात करी है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर कौन से आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके केसेस इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें हमने इन वीडियोस में करी है। तो वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आपको अभी कार्ड भी आ गया होगा। अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसमें जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसके वीडियोस भी हम लोग रेगुलरली डाल रहे हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यूज करने हैं अपने कॉलेज के नोट जो कि आपने 5 ईयर या फिर 3 ईयर एलबी में पढ़ा, उसका इस्तेमाल करिए। बिकॉज वो जो आपके नोट्स है वो आपने खुद प्रिपेयर कर रहे हैं व्हाइल यू आर इन द क्लास। अगर मान लीजिए आपके पास वो नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़ा सा पैसा स्पेंड करके यहाँ पे AK जैन की बुक आप ले लीजिए। इसके अंदर आपको जितना भी फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मटेरियल सारा का सारा मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इस एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप AK जैन ले लेते हैं इट विल बी मोर देन इनफ फॉर प्रिपेयरिंग योर पोर्शन व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। और जो 6 सब्जेक्ट्स मैंने मैं यहाँ पे बात करी जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कमर्शियल लॉ, आपका फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये जितनी चीजें हैं इनके अंदर अगर आप प्रिपेयर कायदे से कर लेते हैं तो बिलीव मी आप 108 नंबर्स के लिए तो कम से कम अपने पेपर की तैयारी कर ही रहे हो। और ये जो तैयारी है ये आपकी अगर सॉलिड है देन अकॉर्डिंगली आपके लिए इस एग्जाम में बैठना भी और प्रिपेयर करना भी आसान है। बिकॉज आपको केस लॉ के प्रिपेयर करने हैं और आपके पास केवल 45 डेज है ये करने के लिए, तो आपको अपनी स्कोप को नैरो करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इन पूरे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को। AK जैन आप ले लीजिए, नहीं तो आपको अगर कॉलेज के नोट्स है तो इन सब्जेक्ट्स के लिए उन कॉलेज नोट्स का यूज करिए। अकॉर्डिंगली संभव लॉ की वीडियोस को फॉलो करिए, उसके अंदर हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए, केस लॉज देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। अब ये चीज जब हमने कवर कर ली है तो जो अगली चीज है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे आपको आपके केस लॉज को प्रिपेयर करना है। उस चीज को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर के पेपर। थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके हम समझते हैं कि कैसे आप केस लॉज के सेंस में अपने स्कोप को नैरो कर सकते हो बिकॉज केवल 45 डेज बचे। द फर्स्ट थिंग जो कि आप यहाँ पे देखोगे वो ये है कि जब आप बात कर रहे हो 2021 के पेपर की, तो 2021 के पेपर के अंदर आप देखिए 2021, 2020, 2020, 2020, 2020, 2021 मेजर जो आपके केस लॉज हैं सारे के सारे वो सारे के सारे 2021 या 2020 के हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं 2022 के पेपर के लिए तो आपके लिए 2022 और 2021 को प्रिपेयर करना सफिशिएंट रहेगा व्हेन इट कम्स टू रीसेंट केसेस। अब यहाँ पे जो केसेस जैसे आप मान लीजिए पादिया टिम्बर का हो गया या फिर इसका MR विजयभास्कर का हो गया, पढ़ना भट्ट का हो गया, ये जितने केसेस हैं ये आपके रीसेंट केसेस है पर ये इतने लैंडमार्क नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो केसेस प्रिपेयर करने हैं वो है रीसेंट केसेस जो कि थोड़े बहुत लैंडमार्क है जिसमें कि कोर्ट ने कोई अच्छी बात बोली है और अकॉर्डिंगली क्लैट उस पर क्वेश्चन दे सकता है। देन द सेकंड टाइप ऑफ केस जो कि आपको पढ़ना है वो है आपका लैंडमार्क कैटेगरी का केस। ये हो गया आपका विनीता शर्मा राकेश शर्मा का लैंडमार्क केस। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो केस है ये है आपका 2018 का। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सीधे आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका केस लॉज की पढ़ने की जो सीमा है वो है सिंपली स्पीक जब आप बात कर रहे हो लैंडमार्क केसेस की तो आपको पढ़ना है फ्रॉम 2017 टू 2022। और जब आप बात कर रहे हो केवल रीसेंट केसेस की जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको की लैंडमार्क स्टेटस उनका इतना नहीं है, उनको आपको पढ़ना है 2021 से लेके 2022 तक। और अकॉर्डिंगली अगर आपको जाना है थोड़ा सा पीछे तो आप 2020 भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, 2020 थोड़ा बहुत देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब बात कर लेते हैं अगला कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि चलो आपने केस लॉ तो पढ़ लिया लेकिन केस लॉ को पढ़ना कैसे है, केस लॉ में क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का टाइप देखने से। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट व्हाट वाज हेल्ड और सेड इन अ केस। यहाँ पे जो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको एक पूरी यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर आपसे बोला गया कि ये पैराग्राफ पढ़ो और बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द अबव ऑब्जर्वेशन मेड। तो ये जो चीज होती है ना कि आप जब कोई केस पढ़ रहे हो तो उसका जो हेड नोट होता है, जो आपका मेन रेशियो होता है, वो आपको पढ़ना है या आप समझ लो। बिकॉज उसके अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो और आप ये नहीं नोट करते हो कि यार ये हेड नोट में क्या लिखा है
तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप वो आंसर नहीं कर पाओगे। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, आपका अकॉर्डिंगली जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो हेड नोट पे नहीं होगा, रेशियो पे नहीं होगा, वो होगा सीधे सीधे एक छोटी सी स्टेटमेंट पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स वाज इट हेल्ड दैट हिंदू जॉइंट फैमिलीज प्रिज्यूम्ड टू बी जॉइंट इन फूड वर्शिप एस्टेट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको बहुत आसानी से जब आप पढ़ने जा रहे हो आपको मिल जाएगी। यू हैव टू नोट दिस लाइन व्हेन आई टॉक अबाउट this question. In this question basically based upon the main ratio that was held in the case। ये आपको मिल जाएगा ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट के अंदर। और ये जो लाइन है ये आपको मिल जाएगी किसी भी ब्लॉक के स्टार्टिंग में, जो आपकी हेडिंग रहती है ना, वो सीधे सीधे पूछा जाता है। तो अगर आप वो दो चीजें पढ़ लेते हो तो आपका बहुत बड़ा जो चंक है वो प्रिपेयर हो जाएगा किसी भी केस के अंदर कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। बिकॉज इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट के अंदर, तो आपको केवल वही पढ़ना है जो कि एग्जाम के अंदर आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका आस्किंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द सेक्शन, आर्टिकल और एक्ट। यहाँ पे सीधे सीधे पूछेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप सीधे सीधे आंसर कर लोगे, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टेट्यूट की बात करो तो स्टेट्यूट के अंदर सीधे सीधे पूछेंगे कि जो बेल है वो 439 में उसका क्या प्रोविजन है, 437 में क्या दिया हुआ है, उसके अंदर क्या पावर है मजिस्ट्रेट की, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, हाई कोर्ट अपनी कैसी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी केस आपने पढ़ा उस केस के साथ जो स्टेट्यूट रेफर्ड है उस स्टेट्यूट की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग फाउंडेशनल नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंगली जब आप केसेस को पढ़ रहे हो तो आपको करेक्ट करने चलना है डॉट्स। और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पैरेलल स्ट्रेटजी। आपको प्रिपेयर करना है अपने केस लॉज को विद रेफरेंस टू द फाउंडेशनल सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ रहे हो। तो फिर आप जब नोट्स बना रहे हो या फिर आपके पास जो बुक है उसके अंदर आप स्लिप अटैच करते जाइए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके साथ ये केस इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके साथ ये केस इंपॉर्टेंट है, और इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ वो आप देखते जाइए। फिर बात करते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो वो है आपका सीधे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अगर पैराग्राफ को पढ़ रहे हो उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। समटाइम्स ये होगा कि आपने जो केस है जो आपके बेसिकली लैंडमार्क केसेस है, लैंडमार्क केसेस के अंदर अगर आप थोड़ा डीप में जाके एक अच्छे से ब्लॉक पढ़ ले रहे हो, सरसरी निगाह से पढ़ ले रहे हो, आपका काम हो जाएगा। बेसिकली आपको कहाँ से स्टेट्यूट्स को पढ़ना है, कहाँ से आपको केस लॉज को पढ़ना है, मैं अभी बात करने वाला हूँ। लैंडमार्क केसेस को पढ़ने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है, जो आपके रीसेंट केसेस हैं उनको पढ़ने के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। कैसे उनको प्रिपेयर करना है मैं उसके बारे में भी डीप में बात करने वाला हूँ। पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा वो है ऑल्टरनेटिंग द पॉइंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। अब जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो हो सकता है दो तरीके का, या तो जो रिसेंट जो आपका लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क केस के अंदर कोर्ट ने क्या रूलिंग दी उसके ऊपर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है उसके ऊपर आपको इस तरीके से 4-5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, 4 पॉइंट्स, और उसमें आपके वर्ड प्ले किया जाएगा कि एक वर्ड चेंज कर दिया, 2 वर्ड चेंज कर दिया। या फिर जो दूसरा टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो है आपका स्टेट्यूट जो कि डील कर रहा है उस केस के द्वारा। ये होता है केस रीसेंट केसेस के साथ, और लैंडमार्क केसेस में आपका आता है जो लैंडमार्क केस का डिसीजन था वो। रिसेंट केसेस के अंदर सीधे सीधे पूछेंगे कि स्टेट्यूट के अंदर जो बात है वो क्या है, या स्टेट्यूट के अंदर कौन सा वो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उस बेयर एक्ट है उसको घुमा के दे दिया, उसको घुमा के दे दिया। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है इस चीज को। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है केस लॉस के अंदर। तो पहले मैंने आपको एक ब्रीफ तो दे दिया कि कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। अब उसको लिस्ट के अंदर देख लेते हैं कि कैसे आपको उसको देखना है। सबसे पहले हो गया आपका नेम ऑफ द केस। नेम ऑफ द केस से मतलब आपको दोनों नेम ऑफ द केस याद करने हैं, जिस केस के अंदर जो आप केस पढ़ रहे हो उसका नाम और जो रेफर्ड केस है उसका नाम, ठीक है। उसके अंदर रेफर्ड से मेरा मतलब है ऐसा केस, मान लो जैसे मान लो आप बात करते हो ऐसा केस जिसको कि ओवररूल कर दिया गया, तो उस ओवररूल केस का नाम आपको पता होना चाहिए। और दूसरा वो केस जो कि रेफर करा गया जिसके ऊपर आपके जजेस ने अपने केस को आपको बेस करा है। अगर इस केस का रेफरेंस ना लिया जाए तो जो आपका रेफरेंस है वो जजमेंट आपका कंप्लीट होगा ही नहीं विदाउट द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। वो केस आपको नोट करते हुए चलना, नेम ऑफ द केस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द सेकंड इज द हेड नोट। अब जब मैं बात कर रहा हूँ हेड नोट की, तो जो आप एक मान लो ब्लॉग देखते हो, फिर आप जो चीज देखते हो जो इंपॉर्टेंट लिखी होती है कि एक लाइन में समझाया जाए कि हाँ इस केस में क्या हेल्ड करा गया, ये जो चीज है ये आपको नोट करके चलनी है। इसको आप एकदम कंठस्थ कर लेना, जिसको हम लोग कहते हैं कंठस्थ कर लेना इस चीज को। थर्ड थिंग है आपकी रेशियो डिसीडेंट डाई, जो आपके जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है।
उसके अंदर कोर्ट ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं उसको आपको नोट करते हुए चलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, वो भी नहीं होगा तो आपको सब्जेक्ट मैटर बना दिया जाएगा उस पूरे रेशियो को, अगर लैंडमार्क केस है, और उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर से पूछा जाएगा कि भाई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सही है फिर ये पॉइंट गलत है, आपको रिलेशन अच्छे से पढ़ना है। फिर है आपका स्टेट्यूट रेफर, जैसे मैंने बात करा जो स्टेट्यूट है उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, स्टेट्यूट क्या था, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, सब कुछ। फिर बैकग्राउंड आपका स्टेट्यूट, जैसे मैंने आपको अभी फिर से बोला, रेफर्ड केसेस जो यही वाली बात है जो मैंने अभी आपकी यहाँ पे करी, ओवररूल्ड केसेस या फिर रेफर्ड केसेस, उनको आपको पढ़ना है। फिर अगर मान लीजिए कोई कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन है जो कि किसी मान लीजिए जज ने दिया है, तो केस पुट्टास्वामी की जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो अभी रिव्यू का केस आया बेगर फाउंडेशन केस का, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। तो उस डिसेंटिंग ओपिनियन में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या क्या बातें बोली कि रोजर मैथ्यू केस के अंदर जब तक वो रिव्यू नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हम मेरे हिसाब से उस केस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्होंने ये चीज कही, हमें इस चीज को रोक कर रखना चाहिए, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कल को वो केस कहीं और हायर बेंच के पास रिव्यू के लिए चला गया तो वो जो डिसेंटिंग ओपिनियन है ना वो आपका मेजोरिटी ओपिनियन बन सकता है, तो ये चीज पढ़ना बड़ा जरूरी है कि डिसेंटिंग ओपिनियन में लिखा क्या है। साथ ही में कंकरिंग ओपिनियन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो आखिरी चीज है वो है आपके अमेंडमेंट। मान लो कोई केस ऐसा आया और उस केस के अंदर किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट को चैलेंज था, उस चैलेंज को या तो उसके पर्टिकुलर उसको अमेंडमेंट को ओवररूल करा या तो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के ऊपर कोई बात उन्होंने कोई कमेंट बोला या कुछ बोला, वो आपको पकड़ के चलना है। हो सकता है उस केस की वजह से कोई अमेंडमेंट क्रियान्वित हो गया हो, आ गया हो, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चलनी है कि आपको ये सब चीजें पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको केस लॉज को पढ़ना है। जब आप बात करते हो लैंडमार्क केसेस की, तो जब मैं बात कर रहा हूँ लैंडमार्क केसेस की, जैसे मैंने बात किया था 2017 से लेकर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि लैंडमार्क है, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, वो आपको पढ़ना है फ्रॉम द SC ऑब्जर्वर वेबसाइट। अब ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के अंदर अभी के टाइम पे करीब 42 केसेस ऐसे हैं जो कि डिसाइडेड पड़े हैं। ये सारे के सारे केसेस को खोलिए, इसके अंदर आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे के पूरे डिसीजन का। उस डिसीजन के ओवरव्यू को जाके एकदम पी के घोट के एकदम भुला दीजिए कि आपने क्या पढ़ा, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये चीज। SC ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जितने भी केसेस दिए हैं इस तरीके से, जो डिसाइडेड केसेस है, पेंडिंग केसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिसाइडेड केसेस जितने भी हैं, लैंडमार्क केसेस जितने भी हैं, अगर आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है SC ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाइए और जितने भी 42 केसेस है उनको पढ़ लीजिए। दैट इज वन थिंग जो कि आपको कर लेनी है। सेकेंड थिंग, फैजान मुस्तफा सर के वीडियोस। अब देखिए जो फैजान मुस्तफा सर हैं, ही मेक्स रियली गुड वीडियोस व्हेन इट कम्स टू लीगल अवेयरनेस, और हर जो इंपॉर्टेंट आपका कंटेम्प्रेरी इशू हो, चाहे वो लैंडमार्क केस हो, उसके अंदर वो बात करके चलते हैं कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, क्या नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप उनकी वीडियो पे जाइए, देखिए कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर करे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर खुद से जाके रिसर्च करना शुरू करिए कि भाई ये जो टॉपिक है ना इस पे कौन सा केस आया है, क्या बात कही गई है, वो सब आपके लिए पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो सोर्सेज ना लैंडमार्क केसेस के लिए, कम से कम आपको यहाँ पे समझ लीजिए 50 से लेके 70 लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं इस पूरे एग्जाम के लिए। वो लैंडमार्क केसेस आप इस वेबसाइट से और फैजान मुस्तफा सर की वीडियो से आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इट इज अ बिल्कुल फ्री सोर्स। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स के बारे में जो कि है आपका रीसेंट केसेस। अब देखिए जो रीसेंट आपके केसेस हैं, जो कि जिसको मैंने आपको कहा था, मैंने डिवाइड करा था कि 2021 और 2022 के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है। द सिंपलेस्ट आंसर इज SEC ऑनलाइन ब्लॉग। यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है ना उनका एक वीकली अपडेट का वो मिल जाता है। आप अगर जाके ऊपर जब सर्च करेंगे SEC ऑनलाइन पे तो आपको लीगल राउंड अप करके एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनको लेकर आपको पूरी एक सीरीज मिलेगी, जहाँ पे मंथ वाइज पूरा दिया हुआ है। अप्रैल के मंथ के लिए ये केस इंपॉर्टेंट है, आपका मार्च के लिए ये है, फरवरी के लिए क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर्स को खोलना है। खोलने के बाद जो जो केसेस ऐसे हैं जो कि बिलोंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, फैमिली लॉ से, क्रिमिनल लॉ से या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वो केसेस वंस आपने कर लिए आपका बहुत बड़ा चंक कवर हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको वेबसाइट को खोलना है, आपको देखना है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर लिंक के नीचे उसमें क्या लिखा है, उस पर्टिकुलर लिंक को खोलिए, उसमें जाके देखिए क्या वो रेलेवेंट है केस या फिर नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर बात आती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जिक्र है किसी भी केस में
कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का जिक्र है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज डिराइव हुई या फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक हुई, वो केस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ड्राइव करते हुए बात करी गई। दूसरी चीज, अगर आप फैमिली लॉ के, क्रिमिनल लॉ के या कॉन्ट्रैक्ट के केसेस को देख रहे हो तो उनके अंदर अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट्यूट रेफर्ड है। जो मैंने हेड नोट वाली बात कही थी, यहीं पे आपकी काम आएगी कि जो एससीसी ऑनलाइन में जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले दिया रहेगा कि जस्टिस का नाम ये फला फला जस्टिस का नाम है, और उसके बाद दिया रहेगा कि उस पर्टिकुलर केस में क्या क्या चीजें एक लाइन में, दो लाइन में हेल्ड हुई थी। और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पहले आपको मिलेंगे फैक्ट्स, और फैक्ट्स के बाद आपको मिलेगा एक पूरा ऐसा पैराग्राफ जो कि आपका बोल्ड है, हाईलाइटेड है और आपका अंडर कोट्स है। वो जो पैराग्राफ है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है, और अकॉर्डिंगली उस पैराग्राफ को अगर थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है तो आप अकॉर्डिंगली जाके जजमेंट खोलिए। जजमेंट के अंदर उस पैराग्राफ के थोड़े से वर्ड्स को लीजिए, कंट्रोल F दबाइए और उस चीज को सर्च करिए, फिर उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड आपको मिलेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस में क्या था और क्या नहीं था। इस प्रोसेस को कर लेने के बाद जब आपने ये चीज थोड़ा सा कर ली कि आपने वीकली अपडेट्स को देख लिया जितने भी दिए हुए हैं फॉर द ईयर्स ऑफ 2021 एंड 2022, आपको जो दूसरा काम है वो है लिव लॉ। लिव लॉ के अंदर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाके सब्सक्रिप्शन लो, नहीं, आप लिव लॉ का यूट्यूब चैनल खोलो। यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने 100 केसेस जो कि 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके दिया हुआ है उसके अंदर आप जाइए, जो जो केसेस डिस्कस किए जा रहे हैं उन केसेस को नोट करके जाइए। नोट करने के बाद आप सीधे आइए एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग के ऊपर, इसके अंदर जाकर आप गूगल में पहले जाइए, सर्च करिए उस केस का नाम और आगे लिख दीजिए एससीसी। एससीसी लिखने के बाद एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग का लिंक आपको 90% टाइम मिल जाएगा, उसको खोलिए, उसमें से पढ़ना शुरू करिए। जैसे मैंने आपको बताया उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको देखना है केस का नाम क्या है, बेंच कौन सी थी, उसका मेन हेड नोट क्या है, रेशियो क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो आपके बोर्ड में रहते हैं उसको आपको पढ़ लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट रेफर करा गया, इंस्टीट्यूट की जो बैकग्राउंड है उसको आपको पढ़ लेना है किसी अच्छे सोर्स से या ब्लॉग में से या फिर अपनी किताब में से। और अकॉर्डिंगली ये जब प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा तो बिलीव मी कम से कम आपके 100 से लेके 150 केसेस ऐसे होंगे जो कि आप पढ़ चुके होंगे, एंड दोज विल बी ओनली फ्रॉम द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको बताए। मतलब कि मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। इनके अंदर से आपको 100 से लेकर 150 केसेस मिलेंगे। वंस आपने ये कंप्लीट कर लिया है, जब आपका ये चंक कंप्लीट हो गया है, तब आइएगा आप अगले लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स पे जो कि हैं आपके पॉस्को के, जो कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर आते हैं। पॉस्को हो गया, चाहे आपका आर्बिट्रेशन हो गया, चाहे आपका लेबर लॉ हो गया, इसके आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वो केस लॉज कवर करने हैं केवल, तो आप इस मेथड के थ्रू मैंने आपको रिसेंट केसेस के लिए बताया, आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन स्टडी फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। इसके बाद जो लास्ट चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है वो ये है प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ योर पेपर। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप मॉक पेपर्स नहीं लगा रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये पेपर आपके निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बिकॉज जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के ये नहीं समझ जाते कि कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं जो कि मैं भूल रहा हूँ या कर रहा हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम आती रहेगी। अकॉर्डिंगली मैं आपको इसलिए सीरीज रिकमेंड करूँगा आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है तो फिर आप हमारे और जो ऑफरिंग्स है उसको आप देख सकते हो। उसके अंदर हम लोगों ने आपको जो आपका केवल मंथ ऑफ मई और जून है उसके लिए हम लोगों ने मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड करे हैं। अगर आपको केवल केस लॉ ब्रीफ में हेल्प चाहिए तो आप केस लॉ ब्रीफ में केवल हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको दोनों ही चाहिए पर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन फॉर एवरीथिंग एट संभव लॉज ऐप, आप अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही में संभव लॉ पे हम लोग रोज वीडियो डाल रहे हैं, रोज हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल पाए। तो आई होप कि आप हमारी भी थोड़ी हेल्प करें इस चीज़ में। एंड आई विश यू वंस अगेन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय।